धनबाद में अवैध खनन और कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए न्यू टाउन हॉल में डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी और कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक एम.के. रमैया मौजूद रहे। वहीं डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि खनन से संबंधित बिगड़ती विधि व्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था की समस्या होने पर थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी जवाबदेह होंगे। डीसी माधवी मिश्रा ने बीसीसीएल के अधिकारियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन के कारण होने वाली घटना की विस्तार से जांच करने का निर्देश दिया है। डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग जीएसटी का दुरुपयोग कर अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे सरकारी खजाने को राजस्व की हानि होती है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लीगल माइनिंग पर लगातार हम लोग की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कार्रवाई हो भी रही है, बट हमें लगता है कि उस कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता है। उसी को लेकर के सभी संबंधित अंचल और सभी संबंधित थाना प्रभारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो राज्य सरकार का निर्देश है, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो या इलीगल माइनिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हम लोग लगातार इंस्पेक्शन करके जाँच करके कार्रवाई। इन्होंने बहुत जगह फेंसिंग और कैमरास रखे हैं, बट हम लोग को जो आवश्यकता है वो ये है कि जो इनके अबैंडन्ड माइंस है वहाँ पर भी प्रॉपर सर्विलांस होना चाहिए। आज जहाँ पर माइनिंग करी जा रही है वहाँ पर अगर फेंसिंग है भी और वहाँ पर कैमरा है भी, तो जो अबैंडन्ड माइंस है मोस्टली आप देखेंगे इलीगल माइनिंग का हमारा 50% से ज़्यादा केसेस वैसे जगहों में है। वहाँ पर भी हम लोगों ने बीसीसीएल से मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट किया है कि अपने सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं उसको वहाँ पर एनहांस करने के लिए, ताकि जो अबैंडन्ड माइंस से इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ की सूचनाएं आती हैं उस पर हम लोग कंट्रोल लगा सकें। लोग इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमेशा बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ बीसीसीएल का बल्कि अन्य जो भी हमारे माइनिंग हो रहे हैं या फिर इवन इलीगल माइनिंग हो रही है, फैक्ट्रीज हैं, सभी जगह अगर पोल्यूशन के जो नॉर्म्स अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करी हुई और उनसे एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। बट बालू घाटों को लेकर के जो इलीगल माइनिंग अगर वहाँ से हो रही है, रही बात तो जो हमले हुए थे उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। मैंने इसमें सीनियर एसपी से बात भी किया है। उसमें से 2-3 लोग हैं जिनमें कोर्सिव एक्शन के लिए रोक लगी। बाकी कुछ 1-2 हैं जो फरार हैं, उन पर लगातार छापेमारी करी जा रही है और बहुत जल्दी उनको, जैसा सीनियर एसपी के द्वारा बताया गया है, बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। तो इसमें हमारी टीम का कोई इसमें मनोबल का कोई क्षति नहीं है। पुलिस उसमें अपना काम कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उन लोग की अरेस्टिंग होगी। और फोर्स को हम लोगों ने सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं माइनिंग टास्क फोर्स के, उनके साथ अधिक फोर्स देने के लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्स कम होने की वजह से भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बट अभी सभी पर्याप्त फोर्स के साथ जा रहे हैं और हम लोग लगातार इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर के कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी जो भी, क्योंकि घाट का स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग कई बार घाट पे, कई बार रोड पे, जहाँ पर भी हमें इलीगल सैंड ट्रांसपोर्टेशन के केसेस दिखेंगे उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। डीसी माधवी मिश्रा ने हर महीने थाना, अंचल, बीसीसीएल और सीआईएसएफ को बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध खनन में शामिल माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पर भी उन्होंने जोर दिया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या माफिया के आतंक को सिस्टम खत्म कर पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।